हेलो दोस्तों, आज हम लोग पीएसपी के अंतर्गत लाइट सेशन को हम लोग देखेंगे। प्रकाश, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें दृष्टि की संवेदना प्राप्त होती है। अर्थात जब किसी वस्तु से निकल करके प्रकाश हमारी आंखों पर आकर के पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार से यदि रात का अंधेरा हो और अंधेरे में हम वस्तुओं को देखना चाहें तो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों के ऊपर आके नहीं पड़ता है, जिसके कारण हमें प्रकाश दिखाई नहीं, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो प्रकाश है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश निकल करके जब हमारी आंखों पर आता है तो उसी के कारण वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। इन सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे आने वाले अन्य क्लासेस में देखते रहेंगे, लेकिन आज जो हम आपको चर्चा कराने चल रहे हैं वह है प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन प्यारे बच्चों क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दर्पण दिखाया गया है। ये दर्पण बिल्कुल समतल दर्पण है, नीचे उसका तल खुरदुरा है। इसे परावर्तक तल हम लोग कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंग्रेजी में कहा जाता है। यहाँ पर आपका आपतन बिंदु है, इसे हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। ऊपर ये जो बीच की लाइन होती है ये दिखाई जा रही है जो सीधी, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यहाँ से ये आपतित प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण। और यहाँ से देखिए एक परावर्तित किरण होती है, अंग्रेजी में हम इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपतित किरण और ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इधर परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण जो होता है, जो आने वाली प्रकाश की किरण जब ये आपतन बिंदु से होकर के जाती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यहाँ पर प्रकाश जब किसी एक माध्यम से चलते हुए आती है और आते हुए जब किसी चिकने या चमकदार सतह पर आकर के टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नंबर, ये जो आने वाली प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण, और ये इस परावर्तक तल से टकरा करके जो जाने वाली प्रकाश की किरण होते हैं उसे परावर्तित प्रकाश की किरण, और इस बिंदु पर आकर के अभिलंब मिल रहा है तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब आकर के मिल रहा है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात तीनों एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में मिलते हैं। दूसरा इसका प्रमुख नियम होता है कि जो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो आपतन कोण आई होता है, जो आपतन कोण आई होता है वह परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलते हुए आती है, किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आर के। बहुत बहुत धन्यवाद।